सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। प्रार्थना ऐसा करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। अकेले हैं तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ है तो जुबान पर काबू रखो। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। आज का पंचांग 4 मई 2022, दिन बुधवार, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 7:33 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मृगशीर्षा नामक नक्षत्र सुबह 6:16 तक रहेगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:23 से 2 बजे तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर शाम 4:46 तक रहेगी। इसके उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। तुला राशि 4 मई 2022, दिन बुधवार। आप पिछले कुछ दिनों से कोई बड़ी योजना बना रही हैं। वास्तव में आज आपको यह बात महसूस होगी कि आप क्या करने जा रहे हैं और इसका आप पर काफी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अब आपके पास पीछे हटने का विकल्प मौजूद नहीं है। आपको इसी दिशा में विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा और आपको जल्दी ही कि जितना आपने सोचा था यह काम इससे कहीं मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसे असंभव मानकर छोड़ ना दें। आज के दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला भी है। कारोबार में निवेश करने वाले लोगों को सोच विचार कर निर्णय करना बेहतर रहेगा। आपके मन में कुछ नए नए आइडियाज आएंगे जिन्हें आपको तुरंत आगे बढ़ाना होगा और आप व्यवसाय की कुछ नई योजनाओं को भी लॉन्च कर सकते हैं जो आपको भविष्य में भरपूर लाभ देंगी। लेकिन आप जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहेंगे क्योंकि उसमें गिरावट के कारण आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी। आप आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अच्छा, आपको परिवार के किसी सदस्य से कोई शुभ सूचना सुनने को मिलेगी क्योंकि किसी को सरकारी नौकरी या नौकरी में तरक्की जैसे सूचना सुनने को मिल सकती है। लेकिन आप अपनी माताजी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे क्योंकि यदि उनको कोई पुराना रोग था तो वह फिर से उभर सकता है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी क्योंकि कार्य क्षेत्र में भी आपकी बात का मान रखा जाएगा। लेकिन कारोबार कर रहे लोगों को मन मुताबिक न मिलने के कारण वह थोड़ा परेशान रहेंगे। फिर भी वह अपनी दैनिक आवश्यकताओं व रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने में समर्थ रहेंगे। आज आपको अनावश्यक खर्चों को करने से बचना होगा। दिन शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत करने का भी है। आपकी आर्थिक योजनाएं आसानी से फलीभूत होगी जिससे मन प्रफुल्लित रहेगा। रोजमर्रा की व्यस्तता से राहत पाने के लिए कुछ समय किसी एकांत वातावरण में व्यतीत करें। किसी कार्य की सकारात्मक तरीके से शुरुआत होती हुई नजर आएगी। पैसों से संबंधित आ रही रुकावटें धीरे धीरे कम होने लगेगी। जिन संबंधों में आपको तनाव महसूस हो रहा है वह काफी हद तक कम हो सकते हैं, लेकिन पुराने विवाद को सुलझाने के लिए वक्त लगेगा। सोना चांदी या धातु संबंधित व्यापार करने वाले को बड़ा फायदा प्राप्त हो सकता है। पार्टनर की वजह से आपको सकारात्मक महसूस होने लगेगा। इस कारण बड़ा निर्णय लेना आपको आसान लगेगा। थायराइड की तकलीफ हो सकती है, ध्यान रखें। अधिकारी वर्ग की ओर से परेशानी हो सकती है। परिवार में किसी वरिष्ठ सदस्य का स्वास्थ्य चिंता करवा सकता है। पिता के साथ तालमेल पर विशेष ध्यान दें। क्रोध पर काबू रखें। पीआर एजेंसी वालों को अधिक अनुकूलता रह सकती है। अविवाहितों को विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं। यदि सगाई हो गई है तो शादी हो सकती है या फिर शादी की तारीख तय हो सकती है। चिंता से मुक्ति भी मिल सकती है। सामाजिक व्यक्तित्व में निखार आ सकता है। किसी विशेष वित्तीय प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन में प्रशंसा मिल सकती है। टेंट हाउस और मैरिज हॉल वाले को लाभ का अवसर मिल सकता है। परिवार में शुभ अवसर भी आ सकता है।
सावधानियां। विद्यार्थी वर्ग अपने नए सत्र की पढ़ाई को लेकर शुरू से ही गंभीर रहें। नकारात्मक परिस्थितियों को क्रोध की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। नकारात्मक परिस्थितियों को क्रोध की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएं तो ज्यादा बेहतर है। प्रॉपर्टी संबंधित किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक उनके संबंधों में और अधिक नजदीकियां लाएगी। प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी। ग्रहों के प्रभाव के कारण आपके प्रेम की जिंदगी में एकदम से तीव्रतम ऊर्जा का संचार होगा। आपका साथी काफी आक्रामक रवैया अपना सकता है और आप इस बात से अनभिज्ञ रहेंगे कि किस तरह से आप इसे संभालें। अगर आप एकल हैं तो आप उस व्यक्ति के साथ जा सकते हैं जिससे आप अभी तक दूर रहते और परहेज करते थे। आज के दिन अपने रिश्तों के साथ प्रयोग करने के लिए भी उचित है। अगर आपने अभी तक इसकी योजना नहीं बनाई थी तो बना सकते हैं। परिवार में छोटी छोटी बातों पर कहासुनी की स्थिति भी बन सकती है, ध्यान रखें। कोई भी तीखी प्रतिक्रिया देने से बचें। छोटे बच्चों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। पिता के मार्गदर्शन से कई समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। पड़ोसियों के साथ संबंध मधुर होंगे। संध्या काल के समय देव दर्शन से लाभ होगा। परिवार के सानिध्य में संयम के साथ लिए गए निर्णय आपके लिए सुख और समृद्धि लेकर भी आ सकते हैं। प्रेम संबंध रोमांटिक रहेंगे और मान सम्मान रहेगा। बात करते हैं करियर की। सितारों के प्रभाव से जानकारी मिल रही है कि इस राशि वालों को व्यापार के काम की वजह से यात्रा पर जाना पड़ सकता है। किसी दूर दराज की पार्टी से किसी व्यापारिक ऑर्डर के संबंध में मिलना जुलना हो सकता है। किसी नए उत्पाद से संबंधित किसी स्कीम आदि के चलते पार्टियों से मिलना जुलना भी हो सकता है। लेखन तथा संपादन से जुड़े जातकों को आज अच्छा लाभ होगा और सम्मानित भी किए जा सकते हैं। नौकरी करने वाले जातक आज अधिकारियों के साथ नए प्रोजेक्टों को लेकर मीटिंग कर सकते हैं। आज आप पेश और आत्मविश्वास से भर जाएंगे। आप अपनी कार्य संबंधित चिंताओं को सशक्त तरीके से आगे रखेंगे एवं कोई भी मुश्किल आपको बड़ी नहीं लगेगी। कुछ सूक्ष्म संकट कार्यस्थल पर आ सकते हैं, परंतु आप उन संकटों से आसानी से आत्मविश्वास के साथ बाहर आएंगे। आज आपके सहकर्मी आपकी क्षमता से प्रभावित भी होंगे। आज आर्थिक स्थिति को लेकर कई लोग चिंतित भी रहेंगे। परिवार में यदि किसी के विवाह की बातचीत चलेगी तो आपको उसमें तोल मोल कर बोलना बेहतर रहेगा, क्योंकि आपका कोई परिजन आपकी बात का बुरा मान सकता है। व्यापारिक मंदी का असर आपके बिजनेस पर भी पड़ सकता है। इस समय विस्तार संबंधित योजनाओं पर गंभीरता से विचार करें, क्योंकि आपको उचित परिणाम हासिल होंगे। नौकरी पेशा लोगों को भी अपने कार्यों के प्रति सजग रहने की जरूरत है। इंक्वायरी होने की संभावना है। बात करते हैं सेहत की। आप अपनी खुद की देखभाल करने में सक्षम हैं और अपना सब काम खुद ही करते हैं, लेकिन ऐसे करने में आपने सभी अपनों से एक दूरी सी बनाई हुई है और इससे आपके दिमाग और आत्मा के स्वास्थ्य विकास में बाधा पहुंच रही है। इसीलिए अपने आसपास लोगों से मिलने जुलने की कोशिश करें। आप कैसा जीवन जी रहे हैं इस बारे में उनकी राय भी जानने की कोशिश करें। अपने माताजी की सेहत का भी ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप गरीबों को दान पुण्य करें और गाय को रोटी खिलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।